हेलो बच्चों, सो लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच रिलीजेस 2 ग्राम ऑफ गोल्ड फ्रॉम अ गोल्ड सॉल्ट इज सेम, मतलब सेम है टू दैट विच डिसॉल्व्स 0.967 ग्राम ऑफ कॉपर एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें पता करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड क्या है, ओके, इन द गोल्ड आयन। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चलता है तो वी हैव दिस हिंट नो कि इलेक्ट्रिसिटी दोनों का सेम है, तो वी विल इक्वेट द इलेक्ट्रिसिटी पार्ट एंड समहाउ वी कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर विल बी, गिवन वेट क्या है यहाँ पे 0.967 ग्राम्स, एंड हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट है इट हैज बीन गिवन 63.5 ग्राम्स, राइट। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 0.015 मोल्स ऑफ कॉपर। ठीक है, सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड के लिए हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमें मास मिला है 2 grams, right? 2 gram is the given weight and we have the molecular weight as 197, and after dividing we will get 0.01 moles of gold. So as we have the number of gold and हमें पता है कि electricity is same, so we can say n factor or like basically the oxidation state, right? तो oxidation number of copper sulfate में copper का जो oxidation number है it is nothing but +2, right? तो ये oxidation number of copper multiplied by number of moles of copper is equal to oxidation number of gold, जो हमें पता नहीं है, multiplied by the number of moles of gold. So from this equation we can find out the value of x and it will give us the oxidation number of gold. तो यहाँ पे क्या होगा, 2 into 0.015 divided by 0.01 equal to x, or it is equal to 3. So 3 is nothing but the oxidation number of gold. ठीक है, so this will be our final answer. Thank you.